अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। किसान एकता जिंदाबाद, मेक इन इंडिया, मेक बाय किसान, मेक इन इंडिया, मेक बाय किसान, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। तो जी आज हमारे साथ हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए एक बहुत बड़ा नाम बीएम सिंह जी, जो आए हैं अफीम से जुड़े हुए किसानों की समस्याओं के जो प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, उसको समर्थन करने के लिए। सेम परेशानी जो किसानों की थी, 3 काले कानूनों से जो परेशानी थी, जिससे किसानों को निजात मिली, जिसके डर से किसानों को आज़ादी मिली, वही कुछ ना कुछ रूप में, काले कानून के रूप में इनके ऊपर मंडरा रहा है खतरा, जो अफीम की खेती करते हैं। अभी हमने बहुत सारी बात करी अफीम की खेती में, हमने समझा कि मॉर्फिन कानून क्या है, किस तरह अधिकारी कोशिश कर रहे हैं लोग किसानों को परेशान करने की, प्रताड़ित करने की, किस तरीके से उनसे मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। किसान की उपज जो खेत में होती है, उस उपज को ना मानकर सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया कि फैक्ट्री में वो तय होता है कि कितनी इसमें मॉर्फिन है, उसके आधार पे इनको पेमेंट मिलता है, और जब चाहे इनकी फसल को डिग्रेड कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है। अधिकारी जैसे चाहे, ना खाता ना वही, अधिकारी जो कहता है वही सही। इसके अलावा बहुत सारी बातें हो रही हैं सर। ये भी बात हो रही है कि इन सब को धीरे धीरे बेदखल करके खेती से कुछ उद्योगपतियों को पट्टे पे, ठेके पे दे दिया जाए अफीम की खेती, क्योंकि उसमें मुनाफा अच्छा होता है। तो किसानों को, लाखों किसानों के जो पेट पे लात मारकर कुछ उद्योगपतियों को मुनाफा देने की साजिश रची जा रही है। क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसा है, अफीम की जो खेती करते हैं वो भी किसान हैं, और देश में किसानों का हमने एक जमावड़ा इकट्ठा किया था। जैसे आपने कहा, दिल्ली आने का आंदोलन की कॉल ही हमने दी थी, ये नहीं कि बाकी जो हम भी साथ आ गए, हमने ही दी थी, जिसके कारण सबको लाया गया। वो बिखर गया क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में यहाँ लग गए, वहाँ लग गए। मेन मुद्दा तब भी हमारा वही था, आज हमारा है, इनका भी वही है, एमएसपी की गारंटी दो। आज अफीम की एमएसपी नहीं है। पहले तो है कि इनकी एमएसपी हो, उसकी गारंटी हो कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। जो आपने कहा कि मॉर्फिन हो, कुछ हो, इसका असेसमेंट कौन करेगा, नापतोल कौन करेगा? यही गन्ना किसानों का जब था कि रिकवरी, चीनी की रिकवरी के आधार पर ही उनको पैसा मिलेगा, तो हमने कहा गन्ना किसान कहाँ देख सकता कितनी चीनी की रिकवरी निकल, जो सरकार ने कह दिया, जो मिलों ने कह दिया, मानना पड़ेगा। हमने वो सुप्रीम कोर्ट से लड़के खारिज कराया। अब उत्तर प्रदेश में रिकवरी पे नहीं है, सीधा डट के है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जितनी है, सब पे वही है। तो हमने, हमारा केवल कहना ये है, आज हमारा केवल कहना इतना है कि इनको सरकार पट्टा देती थी, अधिकारी उसमें बेईमान हो जाता है। अधिकारी कहता है मैं क्या बैठा हूँ ना, तू लगा ले, मैं खरीदवा दूंगा। ये पैसा लगा लेते हैं, उधार लेते हैं, बीबी के जेवर गिरवी रखते हैं, जो करते हैं। उसके बाद वो अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, या अधिकारी के हाथ में कुछ रहता नहीं है, ये बर्बाद हो जाते हैं। हमारा है, जिसको सट्टा सरकार देती है उससे खरीदना ही पड़ेगा, और एमएसपी से कम नहीं खरीदना पड़ेगा। आज अफीम ऐसा नाम हो गया है कि हफीमची है, पर यह हफीम जो है दवाइयों में काम आती है। सरकार लाइसेंस देती है बनाने के लिए, लगाने के लिए, उगाने के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं, आज इन चीज़ों के ऊपर देश का एक ध्यान नहीं आता है। हमारा ये है कि हर चीज़ के लिए, जो भी फसल ज़मीन से निकलती है उसके लिए एमएसपी होनी चाहिए, मिनिमम रेट होना चाहिए। क्यों? हम जब लगाते हैं उसको, हम मिनिमम रेट पे नहीं लगाते हैं, हम मैक्सिमम पे लगाते हैं। ये जब हफीम बोते हैं, डीजल जो खर्च होता है, एमआरपी पे डीजल लाते हैं, खाद एमआरपी पे लाते हैं, ये जो कीटनाशक होता है एमआरपी पे लाते हैं। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद जो लेबर है, इनका जो काम करता है, लेबर कम पैसे है तो लेबर उनको खींच लेता है लेबर कोर्ट में कि नहीं इतना पैसा होगा। जब से मनरेगा आया है तो लेबर का रेट कितना बढ़ गया है, देना पड़ता है। हर चीज़ पे हम सरकार के रेट पे अगर देते हैं, लगाने लागत की कॉस्ट सरकार के रेट पे आती है, तो जब लागत की कॉस्ट का 1.5 गुना दाम, तो फ़ायदा तो होना चाहिए। अब इनका कहना है कि इंटरनेशनल रेट पे है। अरे इंटरनेशनल रेट पे भी हो या नहीं हो, मेरा कहना है कि एक एमएसपी तो बने पहले, उस पर देखो कि इंटरनेशनल क्या है, नेशनल क्या है। पर इतना तो है कि जो अफीम की खेती कर रहे हैं वो 2 वक्त की रोटी ढंग से खा पाएँ, बच्चों की फ़ीस दे पाएँ, अपना कम से कम रहन सहन उनका ठीक ठाक हो जाए। ये मत करो
कि जब हमें बीमार हो जाए, हमें गोली चाहिए, तब इनकी हफीम हमें काम आ जाए, पर ये जो बीमार हो जाए इनको देखने वाला कोई ना हो, ऐसा ना होना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और देखिए, आम जो किसान खेती करते हैं उनमें इस तरह की समस्याएं नहीं होती जैसी अफीम के किसानों को होती हैं। पहली समस्या तो एक ये भी है कि झूठे केस लगाए जाते हैं अफीम के लिए, क्योंकि किसानों को कह दिया जाता है कि तुमने जो तय सीमा से ज़्यादा उत्पादन कर दिया या कम कर दिया या किसी और को दे दी अफीम, गलत तरीके से बेच दी। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे प्रताड़ित किया जाता है और किसान डरे रहते हैं, हमेशा सहमा रहता है और बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार चलता है, अधिकारियों की मनमानी चलती है। तो इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, अधिकारी खुद इनको कहते हैं भाई तू लगा ले, मैं बैठा हूँ, रिश्वत ले लेते हैं, और फिर जब फसल आ जाती है या तो अधिकारी गायब हो जाता है और ये निपट जाते हैं। वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना, ये तो हो ही रहा है। इसलिए पट्टा इनको मिल जाए, पट्टा सुरक्षित करता है आदमी को, लाइसेंस हो जाता है, उसके बाद सरकार को खरीदना पड़े। पर जब सरकार नहीं खरीदती है, अधिकारी के हाथ में फिर पावर होता है, इनका ना खरीदते हुए हम इनसे खरीद लेंगे। इनसे कहा भाई इतना ऐसा है, इतने किलो पे इतना पैसा दे मुझे, ये नहीं देता, इसने कहा मैं देता हूँ, इससे ले लिया हमने। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो किसान देख रहे हैं आपको और जो देखेंगे, जो उनको क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देश की जनता को ये है कि हम लोग 6, 7, 8 अक्टूबर को एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के माध्यम से एमएसपी गारंटी कानून आए, उसके लिए अधिवेशन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ना जंतर मंतर पे, ना पार्लियामेंट पे कि कहीं कहीं उठो, रात में उठो, शाम को उठो, सब करते हैं। गांव में करेंगे। कम से कम 4000 आदमी पूरे देश से आएंगे, हर संगठन से 250-300 संगठन वहाँ पहुँचेंगे। उसमें हमारा कम से कम ये है कि कोशिश हम करेंगे, देश के लिए संदेश ये है। आज तक ये हम सब किसान यहाँ जंतर मंतर क्यों बैठते हैं? क्योंकि किसान जब भी आंदोलन करता है देश में, प्रदेश में, वो सरकार के खिलाफ करता है। उसके साथ कौन बैठता है? विपक्ष के आदमी। जब प्रधान, जीता हुआ प्रधान के सामने आप कुछ मांगने जाओगे और हारे हुए प्रधान को साथ बिठाओगे तो कभी नहीं देगा। विपक्ष आ जाता है, कहता है मेरी सरकार बनाओ, मैं तुम्हें दूंगा। ये भोले भाले लोग तिनके का सहारा ढूंढते हैं और कहते हैं हम उनमें से हैं। हमने भी बार बार यही जंतर मंतर नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे राहुल गांधी से लेके केजरीवाल से, ममता से, कौन नेता नहीं था? शरद पवार, शरद यादव, 3 साल पे सबको बुलाया था ना 19 से चुनाव से पहले। ये हमारा मुद्दा था कि एमएसपी गारंटी हो। किसी ने मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं। 28 नेता थे पूरे देश के, बड़े बड़े नेता, जो आज 6 या 7 तो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो जब विपक्ष में आते हैं, मतलब मिसयूज कर लेते हैं वो। विपक्ष में आते हैं तो हमारी बात करते हैं, हमारे कंधों से बंदूक चलाने के लिए। जब सत्ता में चल जाते हैं तो भूल जाते हैं और फिर वो जो विपक्ष में होता है वो हमारे साथ बैठ जाता है। आज यही मार खा रहा है किसान देश का। देश के किसान को भी समझना है, हमको समझना है, हम सबको समझना है। कभी नागनाथ, कभी सापनाथ, इस तरह का चल रहा है। देखो ये सब तो अलग बात है, ये सब तो अलग बात है। हमारा कहना है कि हम लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा कि जिसके पास ताकत है उससे ही छीनना है। हमें ये नहीं करना कि तुम्हें ताकत दूंगा मैं, तुम मुख्यमंत्री बन जाना, मेरी मदद करना। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर ये नाश कर देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहते हैं। हमें तो चाहते हैं जो है उसी से लेना है, उसी से छीनना है, उसी से कराना है। वही अब 6, 7, 8 को हमारा यही है कि जो सरकार में है समझ में आ जाए कि तुम्ही को देना है एमएसपी गारंटी। नहीं दोगे तो फिर हम इकट्ठा होकर फिर चुनाव में देखेंगे। हम देखेंगे किसको लाना किसको लाना। ये नहीं कि जो विपक्ष है वही आए। ये विपक्ष के जो कंधे से हमारे बंदूक चलाने का रास्ता है वो खत्म करना है हमको। विपक्ष जो राजनीति करता है जनता पर, देश के मुद्दों पर और सत्ता हासिल कर लेता है, उसको बीएम सिंह जी कह रहे हैं पूरी तरीके से इस सिंडिकेट को तोड़ना है कि कभी दूसरे लोग सत्ता हासिल कर लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं और किसान और आम जन वहाँ के वहीं खड़े रहते हैं। तो अब जो सत्ता में होगा उसी से सीधा सवाल किया जाएगा कि भाई तू सत्ता में है तो तुझे ही करना है। हम सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता से काम कराने की बात कर रहे हैं। अगर आपको इनकी बात को सपोर्ट करना है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये बात घर घर तक, जन जन तक पहुंचाइए कि सत्ता को अब आम नागरिकों के हाथ में रखना पड़ेगा। जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं, उनको लगातार सरकार पे दबाव बनाए रखना पड़ता है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।
है।